नमस्ते। ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। दीपावली का जो त्यौहार है 31 को भी मनाया गया और 1 को भी मनाया गया और कुल मिला के दुआ सलाम का रामासामी का दिन आज का ही है। सभी आएंगे, बड़ों के पास सब छोटे आएंगे, प्रणाम करेंगे, मुंह मीठा करके जाएंगे। आप लोग इस त्यौहार को खूब आनंद से मनाया, बहुत खुशी की बात है। हम आज चर्चा जो करेंगे वो सिर्फ स्वास्थ्य संबंधी ही होगी, क्योंकि जब स्वास्थ्य ही नहीं है आदमी का तो क्या है। मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन कुछ बातें ऐसी है जो मुझे साफ तौर पे कहनी पड़ेगी। इसमें कई होम्योपैथिक जो डॉक्टर हैं उनको ये अच्छी नहीं लगेगी, ये मुझे मालूम है। और मैं अगर कहूँगा नहीं तो आप लोगों को मालूम कैसे होगा। आजकल एक सिस्टम सा बना लिया है होम्योपैथिक डॉक्टरों ने कि हाथ के अंदर एक यूं शीशी लेकर के, इस तरह की शीशी लेकर के अपना प्रस्तुतिकरण करते हैं कि इसकी 4 बूंद ले लो, रोग तुम्हारा गायब। न दवा का नाम न कुछ और अपने बकवास को जारी रखते हुए 3 बार तो कहेंगे हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए और आखिर के अंदर बताएंगे कि ये दवा का ये नाम है। तो जो जानकार हैं वो अपना सिर पीट के रह जाएंगे दवा का नाम सुन करके। मैंने जैबोरेंडी का एक वीडियो दिया तो देखो, सभी जो वीडियो देते हैं वो कहीं न कहीं से पढ़ करके ही देते हैं। एक डॉक्टर जोधपुर के उनका वीडियो आया मेरे वीडियो के पश्चात कि जैबोरेंडी नुकसान करती है, इसको काम में नहीं लिया जाए। मैं उनसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि जब वो पैदा नहीं हुए थे उसके पहले से ही वीजल कंपनी जैबोरेंडी का तेल और जैबोरेंडी का निर्माण कर रही थी। तो इसके माने ये हुआ कि उनको इस तरह की इतनी बड़ी बात नहीं कहनी चाहिए। फिर एक दूसरे डॉक्टर का आया जैबोरेंडी पर, फिर लेख आया कि ये बहुत अच्छी दवा है और कई बीमारियों को ठीक करती है, बालों को निरोग रखती है। फिर एक का और आया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोग निर्णय लेने वाले कौन होते हैं? क्या आप उनसे बड़े हैं जिन्होंने इस दवा को बनाया है और बरसों तक जिन्होंने आजमाया है और अपने बुक्स के अंदर स्थान दिया है, उनको आप गलत साबित करने पे लगे हैं? ये ठीक नहीं। और
अपना तरीका बदलें वीडियो बनाने का, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं कंसल्टेशन फीस मिलने के बाद ही हम कोई बात करेंगे। ये लिखने की क्या जरूरत है? हर रोगी जानता है कि डॉक्टर पैसे का भूखा होता है, वो अपने आप ही संपर्क कर लेगा भी आपकी कितनी फीस है, मैं जमा कराऊं। कोई नहीं खाता है किसी की फीस। खाए हैं तो डॉक्टरों ने ही खाए हैं, मरीजों ने तो सब कुछ दिया है। और ये इस तरह का जो नाटक दिखाते हैं हाथ में शीशी लेकर के, वो कुछ भी नहीं जानते। एक दूसरे के वीडियो को देख करके फिर उसके ऊपर वीडियो निकाल देते हैं। एक मैंने वीडियो निकाला स्कुलुंजिया कैलिफोर्निया का, आज से 3-4 साल पहले। उसके इतने वीडियो नहीं बना पाए, जबकि वो इतनी जबरदस्त दवा है एंजाइटी की और हाई ब्लड प्रेशर की और डिप्रेशन की, जिसका कोई मुकाबला नहीं। थोड़ी कॉस्टली जरूर है, उसका मदर टिंचर ही काम में लिया जाता है। आप ट्राई करें। अगर आपको बार बार घबराहट होती है, अगर आपको डिप्रेशन रहता है और उस डिप्रेशन की वजह से आपका रक्तचाप बढ़ जाता है, तो स्कुलुंजिया कैलिफोर्निया का मदर टिंचर आप ट्राई करें। बिल्कुल सेफ दवा है। उसके 15-15 बूंद दिन में 3 बार लीजिए और फिर मेरे से बात कीजिए। इस तरह की अच्छी से अच्छी जो दवाइयाँ हैं, उनका वीडियो ये क्यों नहीं बनाते? आगे पीछे घूम फिर के जो जोड़ों के दर्द के पीछे पड़े हैं, रस्टॉक्स, ब्राइनिया, हाइपेरिकम, गोल्थेरिया, गुएकम, हर एक डॉक्टर घुमा फिरा के ये 5-6 दवाओं का कॉम्बिनेशन आप लोगों की थाली के अंदर परोस देते हैं। क्या यहीं तक है होम्योपैथिक? होम्योपैथिक में हर बीमारी का इलाज है, लेकिन उसको समझा नहीं, उसको जाना नहीं और वहां तक पहुंच पाने की हिम्मत नहीं। वक्त आने पे कैंसर के रोगी को कार्सिनोसिन 1 के अंदर 3 खुराक रोज की देकर के उसकी यातना को कम किया, जबकि ये 1 खुराक देने के अंदर ही डरते हैं, क्योंकि उनको अनुभव नहीं। उनको मालूम है कि ये कहीं नुकसान कर गई तो अपन मारे जाएंगे। अरे तुम तो पहले से ही मरे हुए हो, तुम क्या मारोगे? जब रोगी को डॉक्टर जवाब दे देता है कि इसको घर ले जाओ और इसकी सेवा करो, ऐसे वक्त पे उसके परिवार के लोग अगर आपको बुलाते हैं होम्योपैथिक डॉक्टर को कि डॉक्टर साहब इसको कैंसर है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया आप जो भी दवाई दें, तो फिर जब तुम्हें मैदान खुला मिल गया कि कैसे भी फुटबॉल खेलो, क्यों नहीं खेलते? 1 खुराक दे देते हैं कार्सिनोसिन की, 1-2 खुराक देने के बाद रोगी ठीक नहीं होता तो वो भी कह देते हैं कि अब इनकी सेवा कीजिए, ये ठीक नहीं होंगे। अरे वो ठीक तो नहीं होंगे, मुझे भी मालूम है, लेकिन उसकी पीड़ा को तो तुम कम कर सकते हो। दिन में 3 बार कार्सिनोसिन देने से क्या वो मर जाएंगे?
मर जाएंगे तो ठीक है, सुधर जाएंगे, क्यों नहीं देते हो? किससे डरते हो? नौसोड़ से डरते हो? जो डर गया सो समझ लो मर गया। क्यों नहीं मेडोरिनम का आप वात व्याधि के अंदर प्रयोग करते हो? क्यों नहीं आप गले में दर्द, बार बार टॉन्सिल होना, सोराइनम का प्रयोग करते हो? क्यों नहीं आप कई ऐसे नोसोड्स हैं उनको कभी टच ही नहीं किया? हाँ, एक चीज में तुम लोग माहिर हो गए, वीडियो के अंदर जो तकनीकी है उसको बनाने में माहिर हो गए। फेफड़े दिखा देंगे, कंकाल दिखा देंगे, लीवर दिखा देंगे, सब कुछ दिखाएंगे ताकि लोग उनको देख करके आपको सब्सक्राइब करें। हम देखते हैं ना तो हमारा मन खराब हो जाता है कि नहीं के बराबर वीडियो और उसको लोगों ने हजारों में सब्सक्राइब किया, क्योंकि उन्होंने तड़क भड़क के साथ उसको पेश किया। उन्होंने नीचे अंग्रेजी के अंदर दुनिया भर का भर दिया, जाने क्या क्या कचरा भर दिया। इस तरह पब्लिक को अपनी वो बहादुरी दिखा करके व्यूज बटोरते हैं और लोग अधिक व्यूज देख करके, अधिक सब्सक्राइब्स देख करके उनसे अपना कंसल्ट करते हैं और वो आराम से अपना काम करते हैं। कुछ डॉक्टर अच्छे भी हैं जिन्होंने अपने कंसल्टेशन फीस 200 से लेके 300-400 रुपए रखी है, लेकिन ऐसा क्यों लिखते हो कि कंसल्टेशन फीस जमा होने के बाद ही आपको दवाई लिखेंगे? यही लिख दो, मेरी कंसल्टेशन फीस 200 रुपया है, 300 रुपया। सामने वाला अपने आप ही जानेगा कि फोकट में कोई काम नहीं करता। इस तरह होम्योपैथिक के अंदर 10 ml की जो शीशी होती है, जर्मनी की होती है 10 ml की, और 30 पोटेंसी की होती है, 100 से 125 रुपये चार्ज कर लेते हैं। जबकि उसके अंदर 3 रुपये की तो बोतली होती है और 5-10 रुपये की दवा होती है। ये सरासर गलत है। भारतीय कंपनियों ने अपनी रेटें कम कर दी तो जो पेशेंट है वो समझते हैं कि जर्मनी से इनकी रेट बहुत कम है और काम दवा वो ही करती है, तो वो उनको ले लेते हैं। 30 ml के 75-80 रुपया कीमत कर दी तो रोगी ये सोचता है कि ये बहुत सस्ती है, जबकि 5 रुपए की उसमें दवा एल्कोहल होती है मैसीसी के। कोई बोलने वाला नहीं कि इनकी लागत क्या आती है। और आप आयुर्वेद के अंदर ऐसा नहीं होता, इतना नहीं होता, और जिन्होंने ऐसा किया है वो आज डूब गए हैं। आज स्वर्ण भस्म 1 मिलीग्राम 50% लेस, 52% लेस, 55% लेस। तो एक बात बताओ, उसके अंदर फिर बचा क्या है?
वो क्यों रोगी ठीक होगा? इसलिए मैं आयुर्वेद वालों को कहता हूं कि जड़ी बूटियों पे आ जाओ, चूरन वगैरह पे आ जाओ, अपने घुटनों के कोई सा तेल मल लो, लेकिन कोई घुटने की दर्द की दवा मत खाओ। ये एल्कोहल आपके घुटनों का ग्रीस नहीं बना सकती। मसाज से आपका पैसा भी कम लगेगा और आपको आराम भी मिलेगा। अब आपके घुटने घिस गए, उसके अंदर वापस परत जमाने की शक्ति किसी के अंदर नहीं सिवाय रिप्लेसमेंट के। तो जो सक्षम हैं, अन्य बीमारी नहीं है, वो रिप्लेसमेंट करा लें। जो बीमार भी हैं, कई रोग भी हैं और उनका डॉक्टर कहता है कि इस उम्र में आपको नहीं कराना चाहिए, तो नहीं कराना चाहिए। इतने तेल हैं, उनको लगाने मात्र से आप होम्योपैथी की 6 दवा का कॉम्बिनेशन खाते हैं और सैकड़ों रुपए डॉक्टर की जेब में जाते हैं, उससे जितना फायदा नहीं होता उतना फायदा आप सिर्फ अकेले तिल के तेल को लगा करके उठा सकते हैं। प्योर सरसों के तेल से मसाज करके उठा सकते हैं। एरंड का तेल, उसकी मसाज करके आप लाभ उठा सकते हैं। और बहुत से तेल हैं, मालकांगनी का तेल है, दुनिया भर के तेल हैं, चीड़ का तेल है, उनसे लाभ उठा सकते हैं। क्यों महंगी दवाई इनके कॉम्बिनेशन खा करके अपना पैसा बर्बाद करते हैं और अपना शरीर बर्बाद करते हैं। और ये डॉक्टर जो यूं समझते हैं कि हमने 6 दवाइयों का कॉम्बिनेशन बनाया है तो वो रोगी को नुकसान नहीं करेगा, ये उनका एक भ्रम है, वो नुकसान करेगा। आप एक दवा दीजिए, उससे नहीं आराम होता, दूसरी दीजिए। 6 को मिक्स करने के बाद वो अंदर जाकर के लड़ाई लड़ते हैं। रस्टेक्स कहता है मैं भारी हूं, ब्राइनिया कहता है मैं भारी हूं, बेलाडोना कहता है मैं भारी हूं। इनकी लड़ाई के अंदर जो अंदर की अंदर चोट आपको लगती है स्वास्थ्य पे, उसका मैं बयान नहीं कर सकता। कुल मिलाकर के आयुर्वेद के अंदर कोई चीज प्योर नहीं मिलती, कुछ चूरन वगैरह शुद्ध मिलते हैं और आप खुद बनाइए, सब पे लिखे हुए रहते हैं, थोड़ी मेहनत कीजिए। और होम्योपैथिक दवा भी जहां तक हो सिंगल दवा लीजिए तो आपका फायदा भी होगा और डॉक्टरों की लूट खसोट से भी आप बच जाएंगे। जिनके ये दिमाग में रहता है कॉम्बिनेशन से लाभ मिलता है, वो गलत फहमी में है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं विदेशी, वो भी कॉम्बिनेशन बनाती है, नाम ऐसे देती है कि वो दवाइयां पूरे वर्ल्ड में नहीं मिले, कुछ भी नहीं, वो यही दवाइयां डालते हैं, लेकिन उसकी पोटेंसी को इस तरह लिखेंगे कि आप चिराग लेके ढूंढो तो भी आपको नहीं मिलेगा। डायो कार्ड, 500 रुपए का डायो कार्ड, क्या है उसके अंदर इतना? जब ब्लड प्रेशर 120 220 हो जाता है तो डायो कार्ड और एड्रानेलिन जितनी दवाइयां होती है उसको कम करने वाली फेल हो जाती है और आखिर के अंदर निकार्डिया या कैल्सिकार्ड का कैप्सूल चूसने से रोगी की जान बचती है, अथवा सोब्रिटेट की गोली चूसने से जान बचती है। सत्य को स्वीकार करो और अपनी जान को रिस्क में मत डालो कि मेरा इतना हाई बीपी है, ये होम्योपैथिक से कम हो जाएगा। नो,